बैच फ्लावर थेरेपी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिसे रेस्क्यू थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इस चिकित्सा की शुरुआत लगभग 100 साल पहले एडवर्ड बैच नामक ब्रिटिश डॉक्टर द्वारा दी गई थी। आज यह थेरेपी भारत समेत पूरी दुनिया में मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के उपचार के लिए की जाती है। यह एक होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें फूलों के अर्क आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बैच फ्लावर रेमेडी एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा है जो शरीर और मन को सकारात्मक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तमाम मानसिक रोगों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मानसिक समस्या, अनिद्रा, चिंता समेत कई मनोरोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस थेरेपी का इस्तेमाल कैंसर जैसे घातक बीमारियों के इलाज के दौरान मरीजों की मानसिक स्थिति को बेहतर रखने के लिए भी किया जाता है। बात करते हैं बैच फ्लावर थेरेपी किन समस्याओं में कारगर मानी जाती है। बैच फ्लावर थेरेपी का उपयोग भय, अनिश्चितता, मन संतुलित न होना, अकेलापन समेत कई मानसिक स्थितियों के लिए किया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति में 38 तरीके के उपचार शामिल हैं जिनका इस्तेमाल मनोरोग और अन्य समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। इस होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। फूलों के अर्क को इस रेमेडी में शामिल करने की वजह से ही इसे फ्लावर थेरेपी या बैच फ्लावर चिकित्सा का नाम भी दिया गया है। इस थेरेपी के माध्यम से नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद मिलती है। किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव को खत्म करने के लिए और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निजात पाने के लिए ये एक बेहतरीन, बेहद कारगर होती है। इस चिकित्सा में मरीज के भावनाओं को समझते हुए डॉक्टर बैच तैयार करते हैं। इसे प्राकृतिक और पूरी तरह से सुरक्षित चिकित्सा पद्धति माना जाता है। बैच फ्लावर थेरेपी भावनात्मक रूप से हो रही इन समस्याओं के निदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैच फ्लावर चिकित्सा में कई तरह की दवाएं शामिल की जाती है जिनमें कैप्सूल्स, क्रीम और बाथ जेल आदि शामिल होते हैं। इन्हें तैयार करने के लिए तमाम प्रकार के फूलों के अर्क का इस्तेमाल किया जाता है। यह थेरेपी या चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य विकार जैसे लत, क्रोध, चिंता, अवसाद, डर, दुख, बेचैनी, आत्मविश्वास की कमी, अकेलापन, मानसिक थकावट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। नींद न आना, तनाव होना, आत्महत्या की कोशिश करना और अटैक आदि जैसे मनोवैज्ञानिक समस्याओं के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। डॉक्टर बैच एडवर्ड का मानना था कि डर, अकेलापन, अवसाद आदि मानसिक समस्याओं की जड़ कई बीमारियों की होती है। इनकी वजह से शरीर में अनेकों समस्याएं भी पैदा होती है। इसलिए इन समस्याओं का उपचार किया जाना बेहद ज़रूरी होता है। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो कई समस्याओं से लड़ा जा सकता है। इस थेरेपी में 38 तरीके से इलाज किया जाता है। आसान भाषा में कहे तो 38 प्रकार की दवाएं और थेरेपी इस चिकित्सा में प्रयोग की जाती है। बात करते हैं बैच फ्लावर थेरेपी का चयन कैसे करें। हाउ टू चूज बैच फ्लावर थेरेपी। बैच फ्लावर थेरेपी का उपयोग शुरुआत में सिर्फ विशेषज्ञों की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। डॉक्टर सबसे पहले समस्या की जड़ समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अकेलेपन और चिंता की समस्या से पीड़ित है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। इसके बाद उस समस्या के हिसाब से फूल चुना जाता है। इस फूल से बने दवाओं की सहायता से फिर उस व्यक्ति का इलाज होता है। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक चिकित्सक, होम्योपैथ, हर्बलिस्ट और एक्यूपंक्चर जैसे चिकित्सक भी मरीजों को देते हैं। तनावपूर्ण स्थितियों में मन को शांत रखने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ड बैच द्वारा विकसित किए गए इस उपचार पद्धति में दवाएं और अन्य सामग्री जिसका इस्तेमाल
इस चिकित्सा में किया जाता है, ड्रॉपर लिक्विड के रूप में आते हैं। होम्योपैथिक दवाओं की तरह इन दवाओं का सेवन किया जाता है। कुछ समस्याओं में स्प्रे, गोलियां, क्रीम या फिर बाथ जेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं बैच फ्लावर थेरेपी के फायदे क्या है। बेनिफिट्स ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज। लोगों में चिंता, अवसाद, तनाव, भावनात्मक और शारीरिक अटैक समेत कई मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं में इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सभी लोगों को यह थेरेपी पूर्ण रूप से ठीक करने में कामयाब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों पर इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह रेमेडी सभी मेंटल और इमोशनल समस्याओं में फायदेमंद होती है। इस थेरेपी में इस्तेमाल किए जाने वाले 38 तरीके के सभी प्रकार के मनोरोग और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को दूर करने में सक्षम माने जाते हैं। बैच फ्लावर रेमेडी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे कि नशा, क्रोध, चिंता, अवसाद, डर, दुख, अधीरता, आत्मविश्वास की कमी, अकेलापन, आत्म मूल्य की कमी या फिर मानसिक रुकावट, PTSD, नींद न आना, तनाव होना, आत्महत्या की प्रवृत्ति, आघात और कई समस्याओं में फायदेमंद मानी जाती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह रेमेडी शरीर की कई बीमारियों में भी असरदार होती है, जैसे कि पहला है बैच फ्लावर थेरेपी फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए यह थेरेपी मन को शांत और स्थिरता करने में मददगार होती है। शरीर में रक्त संचार को नियंत्रित करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। दूसरा है बैच फ्लावर थेरेपी स्लीप डिसऑर्डर के लिए। बैच फ्लावर थेरेपी लगातार मानसिक रूप से शांत रहने और नींद को संतुलित करने में बेहद फायदेमंद मानी जाती है। तीसरा है अत्यधिक क्रोध की समस्या के लिए। इस थेरेपी के माध्यम से पुराने और अत्यधिक क्रोध जैसी समस्याओं को कंट्रोल करने में सफलता मिलती है। बात करते हैं बैच फ्लावर थेरेपी के साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज। ज़्यादातर अध्ययन में पाया गया है कि बैच फ्लावर चिकित्सा एक सुरक्षित चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में किसी भी प्रकार का जैव रासायनिक पदार्थ नहीं पाया जाता, इसलिए इस चिकित्सा का इस्तेमाल किसी भी अन्य बीमारी के इलाज के साथ भी किया जा सकता है। कैंसर आदि बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी यह थेरेपी इलाज के दौरान ही दी जाती है। बैच फ्लावर थेरेपी का उपयोग शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वयस्कों, वृद्ध लोगों, पालतू जानवरों और यहाँ तक कि पौधों पर भी किया जा सकता है। हालांकि कुछ दवाओं में अल्कोहल की थोड़ी मात्रा होती है, इसलिए यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो लेबल की जांच करने के बाद ही इनका इस्तेमाल करें। किसी भी बीमारी या समस्या के लिए पहले से चल रही दवाओं की जगह पर बैच फ्लावर लेने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक की सलाह बेहद ज़रूरी होती है। तो कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।